चल पाए शिव जी बिहान चल सजाए के विभूति रमाए के हाथी सजाए के दीदी हम चल पाल की सजाए के विभूति रमाए के हो राम सजाए के हो राम दीदी हम चल पाल की सजाए के विभूति रमाए के हो राम सजाए के हो राम। कल रामायण में हमने सुना शिव जी बारात लेकर आ रहे हैं और उनकी माता जी ने जब उनको देखा तो उस समय माता पार्वती को समझाने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया और कहा कि तुमने कैसे वर के लिए तप किया। तो आगे सुनते हैं। साचे हूँ उनके मोर न माया उदासीन धनुधर मुन जाया पर घर घायल लाज न भीरा बांझ की जान प्रसव की पीरा। पार्वती जी की माता जी पार्वती जी कहती हैं सचमुच उनके न किसी का मोह है, उन्हें न किसी का मोह है न माया है और उनके न धन है न घर है और न ही स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसीलिए वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्होंने न किसी की लाज है और न ही डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जाने ही बिकल बिलोक भवानी बोली जुत विवेक मृदुबानी अस विचारी सोच ही मति माता सो न टरहि जो रचई विधाता। पार्वती जी माता को समझाते हुए कहती हैं माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता ने रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाबर नाही तो कर दोष लगाए हूँ काहूँ। तुम सन मिटहि की विधि के अंका मातु व्यर्थ जानी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बाबला ही पति लिखा है तो किसको क्यों दोष दे लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लगाओ। जाने हूँ ले हूँ मातु कलंको करुणा परिहरु अक्सर नाही। दुख सुख जो लिखा लीलार हमारे जब जह पाव तभी। सुनी उमा बचन पुनीत कोमल सकल अमला सोच ही। बहु भांति विधि लगाए दूषण नयन बलि विमोच ही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय युक्त भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोचने लगी और भांति भांति को विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत रामा अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुनि निगरी गबन तुरंत निकेत सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन ए मंगल हारी द्रव्यहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा कहते हैं कैलाशपति। पूर्व कथा प्रसंग सुनावा राम कथा सुन पार्वती। मैं न सत्य सुनी मम बानी कहते हैं कैलाशपति। जगदम्बा तब सुता भवानी राम कथा सुन पार्वती। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना जी, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यही लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जंग संभव पालन ले करनी निज इच्छा लीला विपुधरनी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के आधे अंग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं।
जन्मी प्रथम दक्ष सुत जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल प्रतंगा। भयउ मोह शिव कहान कीना, भ्रम बस बेसुसिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब उन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिया बेसु सती जो कीन, ते ही अपराध शंकर पर हरी। हर बिरह जाई बिहोरी, पितु के यज्ञ जो नल गजरी। अब जन्मी तुम रे भवन, निज पति लागी दरुण तपु किया। अस आनी संशय तहु, गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सती का वेश धारण किया, उसी अपराध के सीता जी का रूप धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया और शिव जी के वियोग में वे अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लिया, अपने पति के लिए कठिन तप किया और ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती तो सदा ही शिव जी से प्रिय और अर्धांगिनी रही हैं। अर्थात पार्वती जी पहले से ही शिव की पत्नी रही हैं और ये शिव से ही ब्याही जाएंगी। सिर्फ एक गलती के कारण माता पार्वती ने जो सीता जी का रूप धारण किया था, इसी कारण शिव जी ने इनको त्याग दिया था और इसी कारण इन्होंने तप करके शिव जी को प्राप्त किया है। अर्थात सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया था। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। रामा सबका मिटा विषाद, छन बहु व्यापहु सकल पुर। घर घर यह संवाद, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन है मंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब मैं नाहिम बंतु आनंदे, कहते हैं कैलाशपति। पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, राम कथा सुन पार्वती। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, कहते हैं कैलाशपति। नगर लोग सब अति हर्षाने, राम कथा सुन पार्वती। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों में की वंदना की और स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सभी हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेबराना, सूप सहस्त्र जस कछु बिहाना। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए और पाकशास्त्र में जैसी रीति है उसी के अनुसार अनेक भांति भांति के ज्योनार हुई, रसोई बनी। जो जेवनार के जाई बखानी, बहसी भवन जही मातु भवानी। सादर बोल सकल बाराती, विष्णु विष्णु देव सब जाति। जिस घर में सोम माता भवानी रहती हो, वहाँ की जोनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पाति बैठे जेवर नारा, लागे परुषन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत रानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन कराने वालों की बहुत ही सी पंक्ति बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन कराते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी।
गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी विहंग बहु सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंबु विनोद पुनि सचु पावही। जेबत जो बढ़यो आनंदु सो सुख कोटक ने परे कहो। अचबाई दिए पान गवने बास जह जाको रहो। तब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत ही सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कराकर चुकने सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहो लगन सुनाई जाए। रामा लगन सुनाई आए। समय बिलो की विवाह कर पठहि देव बोलाए। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, कहते हैं कैलाशपति। सभी जथोचित आसन दीने, राम कथा सुन पार्वती। वेद वेद विधान सवारी, कहते हैं कैलाशपति। सुभंग सुमंगल गावहि नारी, राम कथा सुन पार्वती। सब देवताओं को आदर सहित बुला लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति की वेद सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाय न बरन बिचन ही बनावा। बैठे शिव विप्रन सिर नाये, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदी का एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिस की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करि सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सगल सुर मोहे, वरन छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनिवरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कौन सा कवि है जो उनकी सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भावा, सुरन मणि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाय न कोटे हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। और भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिक बदन नहीं बरने, बरनत जग जानी शोभा महा। शंकुच ही कहत श्रुति शेष, सारत मंत ही तुलसी कहा। छवि खानी मतु भवानी गबनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सखी ने संकुच, पति पद कमल मनु मधु करु जहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शिव जी और सरस्वती जी उसे कहते हुए संकुचाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति, पूजई शंभु भवानी। रामा पूजई शंभु भवानी, कोई सुनि संशय करी जनी। सुर अनादि जी जानी, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन ए मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
मुनि की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व वे कहाँ से आ गए। जसी विवाह के विधि स्तुति गाई, कहते हैं कैलाशपति महामुनि सो सब कर भाई। राम कथा सुन पार्वती गई गिरीश कुल कन्या पानी, कहते हैं कैलाशपति भवी समर्पी जानी भवानी। राम कथा सुन पार्वती। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने भी वही सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश और कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चारहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश शिवजी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विधि विधाना, सुमन वृष्टि नभ में विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाऊ। उन अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास सुरंग रत्नाना, धेनु बरस मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन बरि जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि, कर जोरी हिम भूर कहो। कर देहु पूरन काम, शंकर चरण पंकज गई रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो। पुनि गहे पद पथोज मायना, प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़ रहे हैं। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से सम्मान किया और फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़ ले और कहा, नाथ उमा मम प्राण समग्रह किंकर करे हूँ। रामा समग्रह किंकर करे हूँ। क्षमे सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेव। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इनके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहु विधि शंभु ससुर समुझाई, कहते हैं कैलाशपति गबनि भवन चरण सिर नाई। राम कथा सुन पार्वती, जननी उमा बोली तब लीनी। कहते हैं कैलाशपति ले उछंग सुंदर दिन दीनी। राम कथा सुन पार्वती। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देन दूजा। बचन कहत भरे लोचन भारी, बहुरी लाई उरलीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरणों में पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। कत विधि सृजि नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। मैं अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुश में विचारी। फिर बोली कि
विधाता ने जगत में स्त्री को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता, यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ में जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।